हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो टैली प्राइम 3.0 जो न्यू रिलीज आई है, इसमें जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे और अगर आपने वाउचर टाइप में अपने वाउचर को पहले से क्रिएट कर रखा है तो आप अल्टर में जाएंगे। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट में जाएंगे। तो मेरे केस में जो कि बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से सेल्स वाउचर क्रिएट किया हुआ मिलता है, उसमें मैं जाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अल्टर में जाऊंगा। यहां पर जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहां पर वाउचर टाइप में मुझे जाना है। इसके बाद मुझे सेल्स वाउचर में जाना है। यहां पर जब हम चले जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। यहां पर ये जो नया ऑप्शन आया है ये तभी काम करेगा जब आप यहां पर ऑटोमेटिक या मल्टी यूजर ऑटो चूज करेंगे। इन दोनों ऑप्शन में कोई अगर आप चूज करेंगे तभी आपका वो जो ऑप्शन नया वाला आया है वो काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो ये ऑटोमेटिक रहता है इसका क्या मतलब होता है। जब सेल करते हैं सेल्स वॉचर के अंदर, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाए, यानी जैसे जैसे हम सेल करते जाए हमारा जो बिल नंबर है वो आगे बढ़ते जाए। मानकर चलिए मैंने इनवॉइस नंबर 1 से सेल करना स्टार्ट किया। अब मैं चाहता हूं जैसे मेरी वो इनवॉइस, मतलब जो हमने एंट्री की है सेल्स वाउचर में, वो जैसे हम सेव करें तो हमारी जो नेक्स्ट वाउचर में एंट्री हो वहां पर जो हमारा नंबर आए वो 2 आए। इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ते जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक चूज करना होता है। जैसे ही आप ऑटोमेटिक चूज करेंगे टैली 3.0 में, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने ये एक नया ऑप्शन आएगा नंबरिंग बिहेवियर का, और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो री नंबर वाउचर्स है इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो टैली 3.0 से पहले के जो वर्जन थे उसमें ये भले होता नहीं था, लेकिन इसका यूज वही है। अगर आप ऑटोमेटिक चूज करेंगे और आप अगर ये री नंबर वाउचर्स को चूज कर लेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप पुरानी टैली में काम किया करते थे वैसे ही इसमें भी काम होगा। लेकिन जब आप ये नया ऑप्शन जो आया है इसे चूज करेंगे, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, तो जैसे ही आप इसे चूज करेंगे इसके बाद क्या करना है, आपको एक ऑप्शन यहां पर ये मिलता है, सो अनयूज्ड वाउचर नंबर इन ट्रांजैक्शन फॉर रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बिहेवियर। इससे भी आप यस कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके अनयूज्ड वाउचर होंगे वो अगर आप चेक करना चाहेंगे वाउचर के अंदर रहते हुए तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे नो कर देंगे तो वहां पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी हम इसे सेव करते हैं। सेव हो गया। अब आइए आपको मैं दिखाता हूं कि इसका क्या डिफरेंस पड़ेगा। जब आप रिटेन वाला जो मैंने ऑप्शन चूज किया उससे अगर हम चूज करेंगे तो इसका क्या डिफरेंस आएगा वो हम देख लेते हैं। हम आ जाते हैं सेल्स रजिस्टर में। अभी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये मैंने कुछ एंट्रीज पास कर रखी है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वाउचर नंबर है यहाँ पर इनके नंबर लिख कर आ रहे हैं, यानी ये जो इनवॉइस का नंबर है वो लिख कर आ रहा है। तो आप देखिए जो मेरी पहली एंट्री है वो क्या है, उसका जो वाउचर नंबर है वो 1 है। तो नॉर्मली अगर मैंने 1 से इनवॉइस नंबर स्टार्ट किया है तो 1 आएगी। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा तो वहां आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा हुआ क्यों। तो जो मैंने वाउचर जो आपको दिखाया था सेल्स का, उसमें जो मैंने वो ऑप्शन चूज किया जो अभी टैली 3.0 में आया है, जिसके कारण ऐसा हुआ है, उस ऑप्शन का यूज क्या है। मानकर चलिए यहाँ पर इतनी सारी एंट्रीज हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये एंट्री डिलीट करूं। तो हम क्या करते हैं, डिलीट करने के लिए अंदर से भी डिलीट कर सकते हैं, बाहर से भी। हम अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पर वाई प्रेस करके उसे डिलीट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप इससे अर्लियर वर्जन की टैली में एंट्रीज पास किया करते थे, तो जब आप कोई एंट्री डिलीट करते थे बीच में कोई भी एंट्री, तो उसके बाद जो उसकी इनवॉइस नंबर रहती थी नेक्स्ट एंट्री की वो चेंज हो जाती थी। आपने देखा होगा, अगर आप टैली यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इसके जो अर्लियर वर्जन होते थे उसमें ऐसा हुआ करता था। जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो एक एंट्री डिलीट की उसका जो इनवॉइस नंबर था वो 2 था, यानी वाउचर नंबर 2 था। आपने देखा, अगर नहीं देखा तो मैं एक बार आपको ये जो 3 नंबर है इससे चेंज करके दिखाता हूँ। देखिएगा इसके बाद जो मेरी एंट्रीज है वो चेंज नहीं होंगी। आप देख सकते हैं उस ऑप्शन का यही मतलब है कि जब भी आप कभी सेल्स या परचेज या किसी भी वाउचर में आप कोई एंट्रीज पास करते हैं और वहां पर आप चाहते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है उसका जो वाउचर नंबर है वो मेरा चेंज ना हो, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का जो मोस्टली मुझे यूज समझ में आया ये उन लोगों के लिए समझ में आया जो लोग बैक डेटेड एंट्रीज पास करते हैं, यानी पीछे जाकर अपनी एंट्रीज को पास करते हैं, उनके लिए ऐसा होता है। या बहुत से लोग, अगर मैं एक दूसरी कंडीशन लूं
तो जैसे मानकर चलिए मैंने कोई एंट्री पास करके रखी है, जैसे आपने देखा होगा जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं यानी जो कच्चे में काम करते हैं, वो लोग इस तरीके से करते हैं कि कैश की कुछ एंट्रीज पास करके रख देते हैं। ठीक, उसके बाद जब उन्हें महीने के अंत में या जब रिटर्न फाइल करनी होती है तो फिर वो एंट्री को मॉडिफाई करते हैं, यानी जिस पार्टी को काट कर देना होता है तो उसे देते हैं, फिर कैश की एंट्री को मॉडिफाई करना होता है तो वो करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, ये जो ऑप्शन है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल केस में बात करें तो उनके लिए ये जो ऑप्शन है ये बेनिफिशियल नहीं है। एक कंडीशन और हो सकती है, जैसे मानकर चलिए आपने कोई एक एंट्री पास की सेल्स वाचर में, अब आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, आप उसके अंदर जाके उसे मॉडिफाई करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है टैली में कि जो एंट्री आपने पास की अगर उसे आप मॉडिफाई करते हैं तो उसमें जो जीएसटी की कैलकुलेशन है, जब आप उसमें कुछ फिगर्स वगैरह चेंज करते हैं तो वो सही से नहीं होती है, या कई बार उसमें जो पार्टीज का नेम है या कोई ऐसी चीज है जो चेंज ही नहीं हो पाती है, बार बार आप उसे सेव करते हैं लेकिन चेंज ढंग से नहीं होती है। तो उस केस में हम लोग जब तंग हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एंट्री को डिलीट करके एक फ्रेश एंट्री पास करते हैं। तो उस केस में आपको इस ऑप्शन का यूज हो सकता है, अदरवाइज ये ऑप्शन मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा नहीं। ऐसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि टैली में इस तरीके का ऑप्शन आया है, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मानकर चलिए आपको मैंने ये एंट्री डिलीट की, अब देखिए इसमें नंबर तो मेरा चेंज नहीं हुआ, यानी जो इनवॉइस नंबर है वो मेरी चेंज तो नहीं हुई आगे की एंट्रीज की, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो यहाँ पर मेरी सीरीज है वो मेरी बिगड़ गई। यहाँ पर 1 के बाद 5 आ रही है, 5 के बाद 6 आ रही है, 6 के बाद 7 आ रहा है, ये तो यहाँ तो 1 के बाद 5 के बाद 6 7 आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन 1 के बाद जो 2 3 4 है वो नहीं आ रहा है। अब अगर मैं एंट्री पास कर भी दूं, 2 3 4 में जाकर मैं एंट्री पास कर भी दूं तो भी वो 1 के बाद नहीं आएगा, वो जो मेरी एंट्री है वो उसके नीचे आएगी, ये जो 12 नंबर है इसके नीचे आएगी, या डेट वाइज सेट हो जाएगी। मानकर चलिए अभी मैं 1 तारीख को कोई एंट्री पास करूं तो यहाँ जितनी भी मेरी एंट्रीज पास है ये सारी 1 तारीख में पास है, तो ये जो मेरी न्यू एंट्री में पास करूंगा, जो इनवॉइस नंबर 2 में पास करूंगा, वो मेरी 12 के बाद आपको सीरीज रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर यही सारी एंट्री 2 तारीख में होती और मैं 1 तारीख में एंट्री पास करता तो उस केस में वो सही से काम करती। और एक कंडीशन है कि आप अगर यहां पर रहकर अल्ट के साथ ए प्रेस करके यानी ऐड वाउचर का यूज करके करेंगे तो आपकी वो एंट्री काम करेगी, यानी वो सीरीज में आ जाएगी। जैसे अभी मानकर चलिए मैं यहां पर करता हूं, ये जो मेरी 5 नंबर इनवॉइस नंबर है यानी वाउचर नंबर, यहां पर रहते हुए मैं अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूं। अब जो हमने एंट्री डिलीट की है यानी जो वाउचर नंबर हमने डिलीट किया है उसे हम कैसे लाएंगे, क्योंकि यहां पर आप ऊपर में देख सकते हैं 13 लिख के आ रहा है, ठीक है। अब उसे लाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर हम मोर डिटेल्स में जाएंगे, मोर डिटेल्स में जाने के बाद आपको वाउचर नंबर डिटेल्स रिफ्लेक्ट होगा, जो कि मैंने बोला ये कब रिफ्लेक्ट होगा, जब आप वाउचर टाइप में जाकर वो जो ऑप्शन मैंने बताया था उसे यस करेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर करना है। अब देखिए जो मैंने एंट्रीज डिलीट की थी वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मानकर चलिए इसमें से मैंने 2 नंबर डिलीट किया, 3 नंबर डिलीट किया, 4 नंबर डिलीट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा जो 3 नंबर है इसमें मैं कोई एंट्री को पास करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक बिल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। मैंने जैसे 3 चूज किया, यहाँ पर जो हमारी वाउचर नंबर है वो 3 हो गई, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री पास करता हूँ कैश की, कुछ भी एक आइटम ले लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए उसका यूज क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ये आप देख सकते हैं, पहले मेरा इनवॉइस नंबर 1 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 3 है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उसके बाद मेरा ऐड हो गया। तो अगर मुझे ये 5 से पहले चाहिए था तो मुझे कहाँ पर इसे ऐड करना था, मुझे इस 1 नंबर इनवॉइस को सेलेक्ट करना था और यहाँ पर मुझे अल्ट के साथ ए प्रेस करना था। अब देखिए मैं जो 2 नंबर इनवॉइस है उसे यूज करूंगा यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो मेरी है ना 5 से पहले आएगी, ये देखिए मेरी 5 से पहले आई। अगर मैं बाहर जाकर इस तरीके से यहां से एंट्री पास करूं यहां से, तो ये जो मेरी एंट्री है ये मेरी जो 12 नंबर का जो मेरा वाउचर पास है उसके बाद आएगी, ये भी आप देख लीजिए। तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ी सही नहीं लगी इस ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इससे तो कोई भी पकड़ लेगा कि ये मैंने एंट्री बाद में पास की, मैंने मॉडिफिकेशन की है इस अपने वाउचर के अंदर। यहाँ पर हम करते हैं,
अब देखिए, आप देख सकते हैं 12 के बाद 4 आ रहा है। तो ये क्या सीरीज सही लग रही है? ये सीरीज एकदम बेकार है। इसका सिर्फ एक ही यूज है कि अगर आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हैं और इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस एंट्री को डिलीट करने के बाद आप यहीं पर सेल्स रजिस्टर पर रहते हुए वहीं पर अल्ट के साथ ए प्रेस करके यानी ऐड वाउचर का यूज करके उस एंट्री को पास करेंगे तो ही आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन होगी, अदरवाइज आपकी सीरीज आगे पीछे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और इस ऑप्शन के बारे में भी पता चला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।